बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े थे जिनके ज़रिए हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। उन मेथड्स में बाय फिल्ट्रेशन था, बाय बॉयलिंग और बाय क्लोरीनेशन, यानी कि हम फिल्ट्रेशन के अमल से और पानी को साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वाटर की प्योरिफिकेशन क्या होती है, यानी कि पानी के अंदर से उन पॉल्यूटेंट को साफ़ कर देना जो कि हमारी बॉडी के लिए और दूसरे जानदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कहलाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के 3 तरीके का हमने पढ़े थे। पहला था बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम लोग फ़िल्टर पेपर ऐड करते हैं और उसके ऊपर से पानी को गुजारा जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी जो वो ज़रात जो कि उसमें हल नहीं हुए होते वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और साफ़ पानी जो है वो नीचे कंटेनर में या बीकर में जमा हो जाता है। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था बाय बॉयलिंग पॉइंट, जब वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डेवलप एरिया नहीं होता, वहाँ पे इस तरह के मेथड जो हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इसीलिए वहाँ पे पानी लोग जो हैं वो आम घरों में अपने पानी को बॉयल करके साफ़ करते हैं, यानी कि पानी को 15 से 20 मिनट तक बॉयल किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद जर्म्स, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था बायक्लोरिनेशन। बायक्लोरिनेशन क्लोरीन होता है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला ब्लीच। घरों में इस्तेमाल होने वाले ब्लीच के कुछ कतरे पानी में डालकर भी पानी के अंदर से मौजूद जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म किया जा सकता है। उसके लिए हमने एक पूरा टेबल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1 लीटर पानी 5 ड्रॉप्स डालने हैं, और 1 गैलन पानी में 1/8 टीस्पून जो है वो क्लोरीन हम ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड करना हमारे लिए ख़तरनाक साबित होता है। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया था जो कि आप लोगों ने करना था। लॉन्ग क्वेश्चन था डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड टू क्लीन वाटर। नंबर 1 है बाय फिल्ट्रेशन। वी कैन प्योरीफाई वाटर by this method on small scale. Impure water in passed through a filter paper. Suspended particles and insoluble salts are left on the filter paper, whereas clean water is obtained in the beaker. Point number 2 है by boiling. Boiling is the safe way to purifying water. Bacteria, germs and other microorganisms present in water are killed by boiling water for 15 to 30 minutes. Number 3 था by chlorination. If boiling is not possible, we can add liquid household bleach to the water. Bleach contain chlorine. Add the amount of bleach according to the table. 1 लीटर 3 ड्रॉप, 2 लीटर 5 ड्रॉप, 1 गैलन 1/8 टीस्पून। ये आप लोगों का होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप यहाँ से अपने होमवर्क को टैली करके दुरुस्त कर लें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 5 वाटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 51 पे। पेज नंबर 51 खोल लें। आज हम लोगों ने पढ़ना है सोर्स ऑफ वाटर, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम लोग ने 3 मेथड पढ़ चुके हैं। चौथा मेथड आज हम लोगों ने पढ़ना है, वो है नंबर 4 यूज़ ऑफ पोटाश एलम। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। वी कैन ऐड पोटाश एलम टू द वाटर टू प्योरीफाइंग इट. सैंड, क्ले एंड अदर सस्पेंडेड impurities of water will settle down. Water will be pure after descentation. In Lahore city district, government has installed water filtration plant near tube wells to provide citizen with pure clean water. जी, पोटाश एलम क्या होता है? उन्होंने कहा पोटाश एलम एक ऐसा ही केमिकल है जो कि पानी के अंदर, जैसे कि हम क्लोरीन ऐड करते हैं, इसी तरह से पोटाश एलम को भी पानी के अंदर ऐड कर दिया जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ज़रात, छोटे छोटे ज़रात मिट्टी के और नमकियात के और दूसरी चीज़ों के जो छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं, वो पानी की तह में उसकी वजह से पानी की तह में बैठ जाते हैं और ऊपर जो है उसके साफ़ पानी जमा हो जाता है। और उस पानी को जब हम किसी चीज़ में छान लेते हैं तो पानी जो है वो हमारे पास साफ़ आ जाता है।
हमारी उसके बाद ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि जो है अक्सर जो है MCQs वगैरह में पूछी जा सकती है, तो इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। इन लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज़ इंस्टॉल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नियर ट्यूबवेल टू प्रोवाइड सिटीजन विद प्योर क्लीन वाटर, यानी कि हमारी लाहौर सिटी के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी जो सूबे की गवर्नमेंट है उसने जो है फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो जगह जगह पे, जहाँ पे आप लोगों के ट्यूबवेल वगैरह मौजूद हैं उसी के साथ उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं, ताकि जैसे ही जो है ट्यूबवेल से पानी आगे पास सिटीज़ की तरफ या सिटीज़ की तरफ आना शुरू हो, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से ट्यूबवेल के बिल्कुल साथ ही फिल्ट्रेशन का पूरा प्लांट लगा दिया गया है, ताकि पानी वहाँ से साफ़ होकर ही आगे जो है फर्दर मूव करे और तमाम लोगों तक, तमाम इलाकों तक जो है साफ़ पानी पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्टिलेशन। वी गेट क्लीन टैप वाटर बट इट्स नॉट प्योर, इट मे कंटेन सम सॉल्ट एंड बैक्टीरिया इन इट, वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट impurity from water. In simple distillation, the water is heated to convert into the steam, then the steam is cooler down into the distilled water. ये डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। इन द सिंपल डिस्टिलेशन द वाटर इज हीटेड टू द कन्वर्ट इनटू द स्टीम, देन द स्टीम इज कूलर डाउन इनटू द डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। Impure water is boiled into the closed container flask. Water vapor from the surface of the boiling water passing through a pipe into the vessel called a condenser. The condenser is a tube surrounded by a large tube through which cold water is passing to cool the water vapors. As the water vapor passing through the condenser, the loss heat and become liquid water. This distilled water is collected in the separate container beaker. Solid impurities remain at the bottom of the flask. जी, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का अमल क्या होता है, उन्होंने कहा जो हम लोग अपने नलकों से, जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया कि पोटाश आलम ऐड किया जाता है और ट्यूबवेल के बिल्कुल साथ एक जो है वो लगा दिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ होता है, जहाँ से पानी जो है वो फ़िल्टर होकर आ रहा होता है। लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट में क्योंकि पानी को उस पेपर के ऊपर से गुजारा जा रहा होता है, इसीलिए उसके ऊपर सिर्फ ज़रात जो है वो रुक जाते हैं, उसके अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह नहीं मरते। इसलिए जो हमारे घरों में आने वाला पानी होता है, यानी कि हमारे नलकों से जो पानी आ रहा होता है, उस पानी में जर्म्स और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। उस पानी को साफ़ करने के लिए उन्होंने एक और मेथड बताया है, वो है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का अमल क्या है, जिसमें पानी को गर्म किया जाता है और उसको भाप में कन्वर्ट किया जाता है, यानी उसको मुंतकिल कर दिया जाता है भाप में। कन्वर्ट का मतलब होता है मुंतकिल करना। पानी को भाप में मुंतकिल कर दिया जाता है और उसके बाद उस भाप को उड़ने से बचाने के लिए एक जो है क्लोज, ये पूरा जो प्रोसीजर है वो एक क्लोज कंटेनर्स में होता है। उस भाप को दोबारा से इकट्ठा किया जाता है और उस भाप को ठंडा किया जाता है। उस भाप के ठंडा होने से जो पानी दोबारा से इकट्ठा होता है वो पानी प्योर, बिल्कुल प्योर पानी होता है। दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का अमल जो है उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो ये डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसमें 2 बीकर लगे हुए हैं। एक बीकर जो है वो नीचे जो है वो फ्लास्क लगा हुआ है, यानी कि पानी को गर्म करने के लिए एक फ्लास्क लगा हुआ है जिसके ज़रिए पानी को गर्म किया जाएगा। उसके साथ ही एक और बीकर है जो कि नीचे वाली साइड पे थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे रखा गया है। इन दोनों फ्लास्क को जोड़ने के लिए एक कंडेंसर इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक ट्यूब होती है, शीशे की ट्यूब बनी हुई होती है, जो कि हीट करने से टूटती नहीं है। इंशाल्लाह जब हम आएंगे स्कूल दोबारा से आएंगे तो मैं आप लोगों को इस एक्टिविटी को एक दफ़ा करके भी दिखाऊंगी। तो इसके जो है कंडेंसर को दोनों उसके साथ बीकर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। जिस बीकर को हीट किया जा रहा है उस बीकर में पानी को डाल दिया जाता है। जितना भी उसमें ज़रात वगैरह होते हैं वो उसके नीचे बैठ जाते हैं और बाकी का जो पानी है वो गर्म होके भाप बनना शुरू हो जाता है। उसकी जो भाप है वो उस कंडेंसर के ज़रिए मूव करती हुई, क्योंकि और कोई एरिया नहीं है, बाकी के पूरे बीकर को सील किया हुआ होता है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं होता जहाँ से उस भाप का निकलना पॉसिबल हो। सिर्फ भाप
जो है वो एक पॉइंट से निकल सकती है जहाँ पे कंडेंसर फिट किया हुआ है, उस कंडेंसर के अंदर मूव करती हुई दूसरे बीकर के अंदर इकट्ठी की जाती है। वो बीकर जो है वहाँ पे उस भाप को इकट्ठा किया जाता है और बीकर जो है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़ा हुआ होता है, इसीलिए वो भाप जो है आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होकर दोबारा से पानी में चेंज हो जाती है और इसके ज़रिए से हासिल होने वाला पानी जो है वो प्योरीफाई वाटर होता है। और ये जो प्रोसेस आपको मैं इधर पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है पानी को प्योर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह से जम्स रह जाने का या किसी भी तरह के ज़र्रात के रह जाने का कोई अंदेशा नहीं रहता। आपका लेक्चर नंबर 7 यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये दोनों प्रोसीजर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कुछ तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में जो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन के 2 पॉइंट जो हैं आप लोगों ने उसी के नीचे मज़ीद 2 पॉइंट्स लिखने हैं। डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नीट नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ है और उसके 3 पॉइंट भी लिखे हुए हैं। आज जो मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, पॉइंट नंबर 4 और 5, यूज़ ऑफ पोटाश एलम और डिस्टिलेशन वाला, ये दोनों पॉइंट जो हैं आप लोगों ने उसी के नीचे जो है पॉइंट के नेम लिख के उस काम को अपनी नीट नोटबुक के ऊपर करना है। इसके साथ इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर नंबर 8 में टॉपिक 5.5 यूजेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।